सो अगेन वेलकम बैक इन माय चैनल। और आज हम देखने वाले क्या तुम कोई भी आर्ट बना लोगे और वो NFT कहलाएगी। ओके चलो ठीक है, तुमने कोई भी आर्ट बना के उसे NFT पे मिंट भी कर दिया क्या, बट क्या तुम उसे कमा पाओगे या नहीं, देखते हैं इस पूरी सीरीज़ पे। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा इसके पहले वाला वीडियो देख लो आप सभी, और पूरी सीरीज़ को देखो। एट द एंड आते आते यू विल बी गेट नोस की हर एक आर्ट वर्क NFT की तरह उसको मिंट करके सेल किया जा सकता है या फिर नहीं, और कैसे बनाया जाता है। NFT से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आई लेट यू नो ईच एंड एवरीथिंग। सो कल वाले टॉपिक पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था, इट इज़ अ नॉन फंजिबल टोकन, मीन्स ये बड़ी यूनिक होती है, एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं कर सकते। सो आज हम टाइप्स, इसके बारे में कितने टाइप्स के NFTs होती है उसके बारे में, और डिफरेंट वेरियस आर्टिस्ट जो उनके आर्ट फॉर्म्स, और जो अभी तक के जितने भी स्टॉर्म्स जो आए हैं NFTs पे उन सबको हम देखेंगे। और फिर हम पता करेंगे कि आखिर उनकी NFT इतनी ज़्यादा पॉपुलर क्यों है और क्यों इतनी ज़्यादा मार्केट पे डिमांड है। सो लेट जस्ट चेक इट आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी NFTs हो सकती हैं वेरियस साइट्स ने जैसे बताया है। जैसे एक आर्ट फॉर्म भी हो सकती है, कोई भी आर्ट फॉर्म, जैसे लाइक PNG हो, चाहे JPEG हो, चाहे टिफ फॉर्म हो, चाहे वीडियो हो, दे ऑल काइंड ऑफ द आर्ट फॉर्म कैन बी द NFT। एंड द म्यूजिक्स जितनी भी हो रही हैं वो भी हमारी NFTs हो सकती है। वीडियो गेम्स आइटम्स हो सकते हैं, जैसे कोई भी उसका वीडियो गेम्स के डिफरेंट जो एसेट्स हैं, जो उसके वेरियस पेरिफेरल्स हैं, दे ऑल कुड बी द NFTs एज वेल। ट्रेडिंग कार्ड्स, कलेक्टेबल आइटम्स हो सकते हैं NFTs। बिग स्पोर्ट्स मूवमेंट्स हो सकते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा जितने भी स्पोर्ट्स मूवमेंट है वो सब को भी आजकल NFT के प्लेटफॉर्म पे उतारा जा रहा है। वेरियस अगर यूनिक मीम्स हैं, मीम्स को भी हम लोग एज एन NFT देख रहे हैं। एंड डोमेन्स नेम्स हो गए, जो बहुत ही स्पेशल टाइप के नेम होते हैं, डोमेन नेम्स होते हैं, सर्वर्स नेम्स होते हैं, उन पे भी आजकल NFT के टर्म्स पे हम देख रहे हैं। वर्चुअल फैशन वीक्स हो गया, ये सब हो गया, मिसलेनियस आइटम, दीज ऑल could come into the real world asset हो गया, आइडेंटिटीज हो गई, नेम्स हो गए, डोमेन नेम्स हो गए, तो फिर these all could come into the NFTs। सो अब हम लोग पास, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, एक सुपर हीरो एक साइट है, एक आई लेट यू नो ब्रीफली इन द नेक्स्ट अपकमिंग स्पेसिफिक वीडियोस ऑफ ऑल दी साइट्स ऑफ दी NFTs। सो सुपर हीरो एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे हम NFT को बेच सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं और कमा सकते हैं। तो यहाँ पे आर्ट फॉर्म्स पहले हम देखते हैं। सी दे आर द डिफरेंट आर्ट्स आर्टिस्ट है जिनकी आर्ट फॉर्म्स है, और हर एक आर्ट पीस को जो मिंट किया गया उसका लास्ट प्राइस, जैसे इसका देखें, इसका 0.25 Ethereum, दैट इज डॉलर पे $674 का, और एक Ethereum की कीमत इंडियन मार्केट पे राइट नाउ इट्स नियर बाय 2 लाख। एट द टाइम व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग इट्स नियर बाय 2 लाख। ओके, सो केस स्टडी करते हैं। पहले बहुत बड़ा स्टॉर्म आया था पीपल के आर्ट वर्क्स पे लास्ट ईयर। पीपल जो एक अमेरिकन डिजिटल आर्टिस्ट है, ग्राफिक डिज़ाइनर है एंड एनिमेटर है, माइकल जोसेफ जिसका रियल नेम है पीपल। तो भाई इसने क्या किया था, इसने ये बहुत ही सालों से, लगभग 20 से 30 सालों, 25 years नियर बाय, he is making continuous art every day regular, and he is using Cinema 4Ds and Photoshop for these all the artworks। और last year what he did, इसने अपने सभी जितने भी सालों का जितना भी इसने बनाया आर्ट फॉर्म, उसको एक सिंपल एक कोलैज पे बना के उतारा था। एंड दैट वर्थ नियर बाय लाइक एंड दैट वाज नियर बाय लाइक 6.6 million का पूरा NFT बिकी थी। ओके, सो इसकी ये कंसिस्टेंसी थी इस आर्टिस्ट की, जिस वजह से ये इतनी ज़्यादा महंगी बिकी। सो इट्स नॉट अबाउट जस्ट यू आर मेकिंग समथिंग एंड उसको NFT को बोल के उसको कहीं पे भी मिंट करा दोगे तो उसको हर कोई ख़रीद लेगा, क्योंकि NFT से बनाना ही इंपॉर्टेंट बात नहीं है, उसको मार्केट पे बेचना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आजकल बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे हैं, दे आर लाइक 50 सेकेंड्स पे बना लो, 1 मिनट बना लो, AI को यूज़ करके बना लो, कोई भी फ़ोटो लेके उसे मैनिपुलेट करके कर लो NFT। तो भाई तो वो कुछ ना कुछ तो बन जाएगा, बट वो क्या रियली वो आर्ट होगी, क्या वो रियली समथिंग यूनिक कंटेंट होगा जो लोग चाहें, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट NFT। ओके, एक और केसेस देखते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आया था ये एक केस है, टुडे के को फाउंडर और CEO
जैक डॉसी का, जिसने लास्ट ईयर एक ट्वीट किया था 2006 पे, एक ट्वीट किया था जस्ट सेटिंग अप माय ट्विटर। और ये जो ट्वीट है, सिंपली ये ट्वीट जो है ये $2.9 मिलियन का ऑन मार्च 22 पे सेल हुआ था, जो डॉसी ने उसे चैरिटी में डोनेट कर दिया था। एक और एग्जांपल देखते हैं न्यान कैट का। न्यान कैट ये है, दिस इज अ सिंपल अ कैट जिस पे रेनबो ऑलमोस्ट लाइक समथिंग फ्लरिश हो रहा है। सो दिस इज द थिंग। ये जो नियॉन रेन कैट है, ये लगभग $580,000 की सेल हुई थी। सो यू कैन सी इट कुड बी लाइक वेरी सिंपल आइडिया बट यूनिक वंस। अब एक और देखते हैं कि क्रिप्टो पंक का बहुत हम लोगों ने देखा है। क्रिप्टो पंक का जैसे ये एक फॉर्म है 7-8, इसके कई सारे कलेक्शन एक कलेक्शन भी क्या होता है, वेरियस आर्ट फॉर्म होते हैं डिफरेंट टाइप के, सेम उसी पैटर्न सेम रहेगा बट डिफरेंट फैशनेबल टाइप डिफरेंट होगा। तो भाई क्रिप्टो पंक का ये जो वर्जन था, ये वाला जैसे वर्जन है 6965 है क्रिप्टो 9 का वर्जन। ये जो वर्जन है 1 2 3 4 से वर्जन पूरा स्टार्ट है। ये है उस सीरीज का 7804 वर्जन है, जो वेडनेसडे पे व्हाटएवर इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग $7.6 मिलियन का सेल हुआ था। अब एक ये देखते हैं, ये सबसे ज़्यादा आजकल पॉपुलर है, दैट इज याच, दैट इज बोर्ड ऐप याच क्लब, जो एमिनेम ने पहले लिया इसे। और ये है इसका वर्जन या फिर इसका जो टोकन नंबर है या फिर जो इसका जो 1 से स्टार्टिंग अगर सीरीज है तो बस 79 जो नंबर है वो एमिनेम को मिला, जिसको एमिनेम ने कहा एमिनैप, ओके। एंड ही जस्ट टोक इट नियर बाय लाइक दिस इज समथिंग, दिस इज लाइक ही पेड अराउंड सच अ ह्यूज अमाउंट, यू गाइस कैन सी। एंड रिसेंटली आज ही आई जस्ट सॉ द रिपोर्ट दैट जस्टिन बीबर आल्सो टोक board app Yacht Club and he paid a lot, Justin Bieber. It's a recent news, so that's why I'm saying it's booming and it's the future. Another एक देखते हैं एग्जांपल, अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा जिसपे बहुत ही ज़्यादा माइंड बॉगल हो गया था हर एक का, दैट 22 ईयर्स ओल्ड एक हम लोगों ने इंडोनेशियन स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट का देखा था। एंड व्हाट वाज द केस, द नेम इज सुल्तान। व्हाट ही डिड, ही इज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट from Indonesia. He took like almost like 2017 से 2021 पे उसने कैमरे के सामने खड़े रह के सेम कैमरे को उसी पोजीशन पे हेल्ड करके उसी बॉडी पोस्चर पे डिफरेंट क्लोथ के साथ रेगुलर उसने पिक ली 2017 to 2021 and he just put it in like seen in the collage form और उसको सेल किया। ऑलमोस्ट इसने बहुत कमाया, बहुत ज़्यादा कमाया, अब मिलेनियर बन गया। तो भाई यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो कंसिस्टेंसी है इसके अंदर। इट इज़ नॉट समथिंग लाइक, इट्स अ रेयर थिंग कि रेगुलर कैमरा वैसे ही है, तुम सेम उसी पोजीशन पे खड़े रहते हो, नो मैटर डेज आर कैसे, सेम विद द पीपल, डेज कैसे हैं, तुम्हारे फैमिली प्रॉब्लम्स कैसी है, जो सी भी चीज़ें, बट यू आर सो कंसिस्टेंट। तो एवरीथिंग मैटर्स, दैट शुड बी यूनिक। एक बिल एलीज देख देते हैं, ये पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट है। सो ही इज़ अ ऑकल्ट आर्टिस्ट, मीन्स ही यूज्ड टू क्रिएट समथिंग डार्क रीजन आर्ट, dark reason in the sense like he used to create something, you can see the Ganesha as well, मतलब black and white and gold, especially the gold, that's like what I like in his art. He take something like occult skulls and then he make a very beautiful art out of that. Another अब इतने सारे आर्टिस्ट हमने देख लिया, let's just check it out some Indian artists as well, and one of my favorite is Amritpal Singh. He's a Delhi based artist and he's having it's his side, he used to make a kind of toy faces. These are the crypto punks, that they are the like I'm a big fan of these. They looks very simple but he's a very very hardworking and continuous persistent artist. He used to make these kind of the like toy faces with Cinema 4D and then maybe Photoshop he used after that. He's also very consistent and you can see it's like cost are nearby like 3, 4 ETH, 25 ETH and he's very much famous. He Adobe ने उसे सपोर्ट किया, CNBC, Forbes, Behance और बड़ी बड़ी जगहों पे वो बंदा अपनी लाइक पहुंच बना चुका है। तो he's iconic too
at least in the India right now and outside as well, and he's great. And more Indian artists भी हैं, जैसे like कशिश हो गया, साहिबा शक्ति हो गई, महक जैन हो गई, जतिन पार्थी हो गया हमारा, जो पोटैटो रेज और पोटैटो कहलाता है इन द लाइक इंडियन NFT पे, और हमारे विशेष सर हो गया, VC सर, and more. We recently organized the Days event at Delhi, and it was like fantastic. We all met all over the India, and it was very fantastic. Next, यहाँ पे जैसे उसका CNBC का इंटरव्यू है अमृतपाल सिंह का. अब यहाँ पे देखते हैं हॉलीवुड पे कैसे क्या इफेक्ट पड़ रहा है. जस्टिन एमिनेम का देखते हैं. एमिनेम का एक गाना एक आया हुआ था, यहाँ पे एमिनेम ने खुद एक सॉन्ग भी एक दिया है यहाँ पे NFT के ऊपर, और उसने अपनी ऑडियो NFT लॉन्च की यहाँ पे, जो $1.8 मिलियन की सेल हुई. सो यू कैन सी लाइक ऑडियो का भी कितना ज़्यादा खतरनाक. And is so dope. And next we can see the Don Diablo NFT. He is the founder of the Hexagon Foundation. There, he sold his like 600 Ethereum key. That's equivalent around $1.2 million. इसने कॉन्सर्ट किया था, उसको इसने सेल किया. Next we can see like here are so many like gaming things, like games को भी मैंने as an NFT I told you कि games के asset को, games को, और जब गेम बंद भी हो जाता है उसके बाद उसके asset की जो वैल्यू होती है उसको भी तुम सेल कर सकते हो as an NFT. So here is the latest report just 10 hours ago कि फोर्ब्स की रिपोर्ट है कि कोरियन गेमिंग जाइंट जो है नेटमार्बल to launch metaverse and NFT games. So you guys can see like NFT is a huge term. In a 10 minutes video, 5 minutes video, no one can explain the NFT topic. It's such a huge potential, it's such a huge market, and such a huge term, and that's why it is booming. So keep continuing with me and check my whole series, and at the end you will definitely gonna get know so many things about NFT. See you again.